स्वागत है आप सभी का पूरे भारत के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल में, जिसे लाखों बच्चों के प्यार, भरोसे और विश्वास ने नंबर 1 बनाया है। प्यारे बच्चों, आप सभी अपनी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा दे चुके हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे अंकों के साथ पास भी होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या आपका सपना नहीं है कि आप भी भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और अपनी ड्रीम डिग्री को हासिल कर सके? तो क्या यह संभव है? जी हाँ बच्चों, अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेटर और विद्याकुल जैसा प्लेटफॉर्म है। प्यारे बच्चों, आपके सपने को साकार करने के लिए विद्याकुल परिवार आपके लिए लेकर आया है सीयूटी। सीयूटी आप सभी को पता होना चाहिए, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसे आपकी भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पास करना होता है। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपको आपकी ड्रीम डिग्री को हासिल कराने में मदद करेगा। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी होती है और विद्याकुल परिवार, जैसा कि मैंने कहा है, कि आपके सपने को साकार करेगा आपके सीयूटी एग्जाम की पूरी तैयारी करा करके। प्यारे बच्चों, मैं आपकी शालिनी मैम इस सीयूटी एग्जाम की तैयारी में आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम ऐसे ही इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपके सारे सीयूटी के बायो से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से कवर होंगे। आज हम इस क्लास में आपकी बायोलॉजी में आपके सीयूटी का जो सिलेबस है, जो आपका न्यू सिलेबस है, जो आपके 2025 में पूछे जाने वाला है, उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं और उनके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हमने अपने सीयूटी एग्जाम के लिए तैयार करने ही करने हैं। तो आपके ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन करते हैं कि बायोलॉजी पोर्शन में आपका क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस बार आपके सीयूटी का जो आपका यहाँ पर सिलेबस है वो चेंज हुआ है और इसमें आपके कुछ चैप्टर कट हो चुके हैं। अब उन चैप्टर, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके टॉपिक भी कट हुए हैं। तो चलिए इस सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इस बार सीयूटी में आपके जो चैप्टर रखे गए हैं बायोलॉजी में, वो टोटल 13 चैप्टर रखे गए हैं। 13 चैप्टर आप देखेंगे। पहला, अब इसमें आपका एक जो पहली यूनिट है वो आपकी रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की यूनिट है। जनन की यूनिट पे पहला चैप्टर आपके पास दिया गया है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आपका फ्लावरिंग प्लांट दिया गया है। अब देखिए, इसमें आप पुष्प पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन अब इसके अंदर कैसे टॉपिक है, आपके सीयूटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो आपका इसका पहला टॉपिक है वो आपको फ्लावर स्ट्रक्चर यानी कि पुष्प की संरचना को आपको समझना है। जब आपको वो समझ में आए, यहाँ से कैसे क्वेश्चन होंगे, ये हम सब क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिर आप देखोगे इसमें दूसरा टॉपिक दिया गया है नर और मादा युग्मकों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। तीसरा आपके टॉपिक में दिया है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन, इसके टाइप्स, एजेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है, परागण क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रकार क्या है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ इसमें आपके प्रजनन युक्ति यानी कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या क्या होती है पुष्प पादपों में, पराग केसर परस्पर क्रिया, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका द्विगुणित निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। इसके पास इसमें दिया गया है टॉपिक निषेचन उपरांत घटनाएं, एंडोस्पर्म और भ्रूण का विकास, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और आपके डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, कैसे इनका यहाँ पर विकास होगा, ये हमने पढ़ना है। इसी के साथ इसमें आपके पास दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, बीज का विकास, फल का निर्माण कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। स्पेशल आपके मोड्स, कुछ आपके पास स्पेशल डेफिनेशन है, वहां से भी इस चैप्टर से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं सीयूटी एग्जाम में। तो इसमें आपके पास दिया है जैसे एपोमिक्सिस, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर एपोमिक्सिस असंग जनन की बात कर रहे हैं, पार्थिनोकार्पी है ना, यहाँ पर अपार्ग जनन, अनिषेक जनन हम इसे कहते हैं, पॉलीएम्ब्रॉयनी बहुभ्रूणता क्या होती है, इसके बारे में आप जानोगे। इसी के साथ आपके पास दिया गया है बीज विसरण और फल का निर्माण
या फल का महत्व क्या होता है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स एंड आपका फ्रूट्स फॉर्मेशन है, ये आपके पास इस चैप्टर में आपके इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं अपने सीयूटी एग्जाम के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 आपका पुष्प पादपों में लैंगिक जनन में आपको ये सब कवर करना है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। अब इसके अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर और मादा जनन तंत्र। इसके अलावा माइक्रोस्पोरिक एंड एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, यानी कि आपके वृषण और अंडाशय की जो सूक्ष्म संरचना जिसे हम अनुप्रस्थ काट कहेंगे वो आपको पढ़नी है। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होगा यानी शुक्र जनन और अंड जनन, आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, भ्रूण विकास, ब्लास्टोसिस बनने तक की क्रिया। इसके अलावा इम्प्लांटेशन, आरोपण क्या होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, यानी कि गर्भाशय और अपरा का निर्माण किस प्रकार से होगा, ये पढ़ना है। पाचुरेशन की बात करें, प्रसव कैसे होता है। लैक्टेशन, स्तनपान क्या होगा। ये आपकी क्लास, ये जो आपकी है आपके चैप्टर नंबर 3 मानव जनन से आपको इतने आपके सीयूटी एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपको अपने कवर करने हैं। क्लियर। उसके बाद अगला जो चैप्टर दिया गया है वो आपका चैप्टर नंबर दिया गया है 3 जो कि आपकी पहली यूनिट का है। ये आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। तो अगर आप देखेंगे इस वाले चैप्टर से आपके कौन कौन से टॉपिक आपने सीयूटी एग्जाम के लिए पढ़ने, तो आप देख सकते हो इसमें आपके पास नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसमें आप किस तरीके से हम यहाँ पर यौन संचारित रोगों से संरक्षण कर सके, इसके बारे में पढ़ना है। अगला आपके पास बर्थ कंट्रोल दिया है, नीड एंड मेथड्स यानी जन्म नियंत्रण, आवश्यकता क्या है, नियंत्रण कैसे करा जाएगा, इसमें आप अलग अलग मेथड्स को पढ़ोगे। इसके अलावा आपके पास कॉन्ट्रासेप्टिक एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि आपके पास गर्भ निरोधक और चिकित्सा गर्भपात, आपके एमटीपी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं, ये आपने पढ़ना है। इसके अलावा ये आपका एमनियोस्टेंसिस यानी कि ये आपकी उल्बोधन प्रक्रिया हम बात करते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़नी है आपकी जनन सहायक प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें कि आप यहाँ पर IVF क्या होता है, GIFT क्या होगा, GIFT क्या होता है, यहाँ से भी आपके CUT एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका जो तीसरा चैप्टर प्रजनन, हाँ, जो आपका स्वास्थ्य है, यहाँ हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे हैं, इससे आपको अपने एग्जाम के लिए ये सारे टॉपिक को कवर करना है। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी यूनिट आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, यानी आपकी आनुवांशिकी और विकास है। इसमें आपका जो चैप्टर दिए गए हैं वो आपके पास आपका जो चौथा चैप्टर आ जाता है, वो चौथा चैप्टर आपका यहाँ पर है कौन सा, आनुवांशिकता और विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको क्या पढ़ना है। अब इस चैप्टर में आपके कुछ टॉपिक है, इन्हें आपको अपने एग्जाम के लिए कवर करने हैं, जैसे कि इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आनुवांशिकता और विभिन्नता। इसके अलावा मेंडलिज्म, इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशानुक्रम। इसके अलावा डेविएशंस फॉर मेंडलिज्म, ठीक है, इनका जो आपका मेंडल के अपवाद आप कह सकते हो, जिसमें आपका अपूर्ण प्रभाविता है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस सह प्रभाविता, मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप क्या है। इसके अलावा आपका प्लियोट्रॉपी, ये सारे के सारे अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुएलीलता, रक्त समूह का वंशानुक्रम, ठीक, ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा आपके पास एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी बहुजीनी वंशानुक्रम का सामान्य विचार आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि आपकी गुणसूत्रीय वंशानुक्रम का सिद्धांत, क्रोमोसोमल एंड जीन्स के बारे में पढ़ना है, गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ने हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण क्या होता है। अब लिंग निर्धारण भी किस में आप पढ़ोगे, जैसे आपका इन ह्यूमन, मनुष्य में पढ़ोगे, बर्ड्स में, पक्षियों में पढ़ोगे,
हनी बी, मधुमक्खियों में पढ़ोगे, आपको ये सब पढ़ना है। इसके अलावा आपके पास लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर यानी कि सहप्रभाविता और क्रॉसिंग ओवर पुनर्संयोजन क्या है ये आपको पढ़ना है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसमें आपको हीमोफीलिया क्या होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता जिसे हम कह रहे हैं, ये आपके सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी कि ये कैसे है, लिंग संलग्न वंशानुक्रम विकार में आ जाते हैं। इसके अलावा आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन, कौन कौन से मेंडेलियन विकार होते हैं मनुष्य में, जिसमें कि आपको यहाँ पर ये पढ़ना है थैलेसीमिया के बारे में। ठीक है, इसमें देखो आपके पास मेंडेलियन विकार में केवल थैलेसीमिया दिया गया है। क्लियर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हम देखेंगे आगे, यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में आप देखोगे और क्या है, अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर के बाद आपका क्रोमोसोमल ये डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार आपको पढ़ने हैं, और इसमें आपके पास डाउन सिंड्रोम दिया गया है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आपको ये तीनों विकारों को पढ़ना है अपने सीयूटी एग्जाम के लिए। क्लियर। अब आ जाते हैं अगला चैप्टर क्या है, इसी यूनिट का जो अगला चैप्टर है वो आपका है यहाँ पर कौन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवांशिकता का आणविक आधार क्या है। क्लियर। अब देखिए अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो आप देख सकते हो ये आपका 5वां चैप्टर है और इसमें आपके काफी अच्छे टॉपिक दिए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप कवर भी कर लोगे। जैसे कि इसमें देखो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ की खोज और डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ होना। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए का आपको संरचनाएं बतानी है कैसी है ना, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डीएनए पैकेजिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति कैसे करता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेंट्रल डोग्मा, केंद्रीय सिद्धांत यानी सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण, अनुलेखन, अनुवादन, दोनों आपको कवर करने, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर आ गया ना ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, ये आपको पढ़ना है। जीन एक्सप्रेशन जिसे हम जीन की अभिव्यक्ति कहते हैं, रेगुलेशन, जीन का नियंत्रण कैसा हो रहा है, और लैक ऑपेरॉन आपको इसमें पढ़ना होता है। इसके अलावा जीनोम क्या होता है, ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट, आपने यहाँ पर क्या करना है, जीनोम, मानव और चावल जीनोम परियोजना, ये क्या है, मानव जीनोम परियोजना के बारे में आपको पढ़ना है। और इसी का लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि इन टॉपिक से ही आपके सीयूटी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला जो आपका चैप्टर आ जाता है वो आपका इवोल्यूशन यानी कि विकास से आता है, और इसमें आपके पास कुछ टॉपिक दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आपको कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ से, जीवन की उत्पत्ति से जो जो सिद्धांत दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत में क्या कहा गया है या फिर किसके द्वारा दिया गया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस, यहाँ से काफी क्वेश्चन बने हैं पिछली बार भी, जैविक विकास और उनका क्या प्रमाण होता है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बने हैं। इसके अलावा डार्विज्म है ना, डार्विन का क्या योगदान रहा। उसके अलावा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, आधुनिक संश्लेषित विकास सिद्धांत क्या है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, विकास का क्रियाविधि और विभिन्नता का प्राकृतिक वर्ण क्या है, ये आपको इसमें पढ़ना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये जो आपके पास इस चैप्टर में टॉपिक दिए हैं। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ना, यानी कि प्राकृतिक वर्ण के क्या क्या प्रकार है। इसके अलावा आपका जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी जीन प्रवाह, अनुवांशिक विचलन क्या होता है। ठीक, हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी इक्वेशन पूछी जा सकती है रिलेटेड, आपका सीयूटी में इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक, एडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूलात्मक विकिरण क्या होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका जो इवोल्यूशन विकास वाला चैप्टर है, आपके इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगली बात करें तो आपकी थर्ड यूनिट आ जाती है, और थर्ड यूनिट आपकी क्या है, बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि आपका जीव विज्ञान और मानव कल्याण है। अब अगर देखें तो इसमें आपके कौन से चैप्टर और उन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से आपके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे या कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वहां बात करते हैं। तो इसमें आपका जो चैप्टर आता है मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से, यहाँ से आपके
इस चैप्टर से आपके ये सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से, एक तो रोगजनक पैथोजेंस क्या होते हैं, है ना। इसके अलावा अब आपके पास कुछ रोग भी पूछे जाएंगे, क्लियर। अब वो रोग कौन कौन से आपके पास यहाँ पर कौन कौन से, मलेरिया है ना, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, फाइलेरियसिस क्या होता है, एस्कैरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया और कॉमन कोल्ड, एमोबाइसिस, है ना। इसके अलावा आपका रिंग वर्म। तो ये सारे के सारे आपके रोग क्या होंगे, रोग के कारण क्या है, रोग के कारक क्या है, इनके लक्षण क्या है, इनका बचाव कैसे है, यहाँ से आपके सीयूटी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए आपको ये टॉपिक को स्किप नहीं करना है। इसके अलावा आपके पास इसी चैप्टर से क्या कहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपका ये जो टॉपिक दिया ना, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूल संकल्पना, जिसमें टीके भी आ जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, है ना, वैक्सीन्स वगैरह जिसमें पूछी जाए, ये क्वेश्चंस यहाँ से यानी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कैंसर, HIV, एड्स यहाँ से, है ना। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अगला जो आपके पास चैप्टर है, तो अगले चैप्टर की जब हम बात करेंगे, अगला आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की भूमिका क्या है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपके पास कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन, आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर खाद्य प्रसंकरण, औद्योगिक उत्पाद, अपशिष्ट जल उपचार यानी वहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका, आप सूक्ष्मजीव का किन किन क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जैव नियंत्रण और जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव का किस तरीके से प्रयोग होता है। तो सीयूटी एग्जाम में यहाँ से आपको क्या पता, सूक्ष्मजीव के नाम पूछ लिए जाए, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन एंड आपका यहाँ पर क्या है, जूडियस यूज, यानी एंटीबायोटिक उत्पादन और विवेकपूर्ण उसका क्या उपयोग होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आ जाते हैं अगला आपके पास दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग से। यहाँ इस चैप्टर में इस यूनिट, ये आपकी चौथी यूनिट है और इसमें आपके दो चैप्टर दिए गए हैं। एक आपका बायोटेक्नोलॉजी, उसके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रिया, ये आपके चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से आपके कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक है, इसमें देखो आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग दिया गया है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, यही आपको यहाँ पर पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट DNA के बारे में। अगला अगर देखें तो अगले आपके पास यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग के बारे में। तो यहाँ से आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर से, तो आप देख सकते हो इस चैप्टर से आपके पास जो टॉपिक दिया गया है वो कौन कौन से हैं। तो देखेंगे आप यहाँ से आपके पास एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, है ना, यानी कि स्वास्थ्य और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, आपने किस तरीके से कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है ना, उसके कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जा सकते हैं। तो इस टॉपिक से भी आपके सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, आपने जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव इंसुलिन और टीका उत्पादन किया है। इसके अलावा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल तकनीकी आपने पढ़नी है। जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और कौन सा टॉपिक, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, यानी जिसमें आपको बीटी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। आनुवांशिक रूप से संशोधित आपको जीवों के बारे में, बीटी फसल के बारे में यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन गया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्राणी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बायो सेफ्टी इश्यूज, है ना, बायोपायरेसी क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, यानी जैव सुरक्षा, कुछ मुद्दे हैं जिसमें आपको जैव चोरी और पेटेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो आपके इस वाले चैप्टर से आपके ये वाले टॉपिक आपने अपने सीयूटी एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। अब आ जाते हैं आपकी पांचवी यूनिट में 3 चैप्टर, और उन 3 चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपके सीयूटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अब उनका डिस्कशन हम करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो 5वीं यूनिट आती है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से आती है। अब ये आप देखोगे इसमें जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है, जीव और जनसंख्या,
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो आपका चैप्टर है, अब इसके अंदर आपके पास केवल 2 टॉपिक आपने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वो 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन है ना, यहाँ पर म्यूटेलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन है ना, पैरासिटिज्म यानी सहजीवन, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, ये क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इसमें क्या होता है आपका जो जनसंख्या विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ क्या होती है, बर्थ रेट क्या होगा, डेथ रेट है ना, एज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु वितरण क्या होगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आगे देखिए तो अगला जो चैप्टर है वो आपका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है। इस चैप्टर से आपके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने सीयूटी के लिए, तो देखो इसमें आपके पास पहला टॉपिक है इकोसिस्टम पैटर्न्स एंड कंपोनेंट्स, पारिस्थितिक तंत्र प्रकार और घटक पढ़ने हैं। प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन, उत्पादकता और अपघटन पढ़ना है। एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, संख्यात्मक पिरामिड, जैव भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, यानी कि टोटल मिलाकर के पिरामिड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके इकोलॉजी वाले, पारिस्थितिक तंत्र वाले जो आपका इकोसिस्टम है, यहाँ से आपको इतने टॉपिक, आपने 4 टॉपिक इससे कवर करने हैं और यहाँ से आपके सीयूटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका इसका लास्ट जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसका संरक्षण। तो आप देखोगे यहाँ पर इसके बात करें तो इसमें आपके पास ये सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको बायोडाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट, पैटर्न, इंपॉर्टेंस यानी जैव विविधता की संकल्पना क्या है, पैटर्न क्या है, महत्व क्या है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की हानि से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक्सटेंशन क्या होता है, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्त जाति क्या होती है, ये सब पढ़ना है। रेड डाटा बुक क्या होती है, स्केर्ड ग्रोव्स क्या होंगे, रेड डाटा बुक, पवित्र वन क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, रामसर सिटीज, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, रामसर स्थल की बात करें तो ये आपके पास कुछ यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं इस चैप्टर से। तो आप देख सकते हो इस बार आपके सीयूटी में आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है और आपको इतने ही सिलेबस से अपना सीयूटी एग्जाम कवर करना है। तो एक तरीके से अब 2025 में जो बच्चे अपनी भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन जाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सीयूटी एग्जाम को पास कर सकते हैं और अपनी ड्रीम डिग्री हासिल कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हो बायोलॉजी के साथ और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। जैसे बायोलॉजी में पहले 16 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते थे, 16 चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब आप देख सकते हो कि अब आपको 13 चैप्टर बायो में दिए गए हैं, वहां से सीयूटी आपके ये जो टॉपिक दिए हैं अब यहां से आपके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात ये होती है कि आपने ये क्लास 12th में भी ये टॉपिक पढ़े, लेकिन क्लास 12th में तो आपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम पास होने के लिए पढ़ा था ना, लेकिन अब आपको वो पूरा ब्रीफ में नहीं पढ़ना है। अब आपको ऐसा पढ़ना है कि आपके सीयूटी के जो क्वेश्चन हो वो आपके टकराए एग्जाम में। तो आपको सीयूटी की पूरी तैयारी हमारी पूरी की पूरी सीयूटी की टीम कराएगी आपके विद्याकुल पर, और आपको यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आपके सिलेबस में उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जहां से आपका सीयूटी का एग्जाम का क्वेश्चन टकराया जाएगा। तो इसलिए आप सभी के सभी क्लासेस में जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इस टाइम को आप सही तरीके से यूज करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि सीयूटी एग्जाम के लिए पढ़ा कैसे जाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको ये ध्यान रखना है। तो ये पूरी हमारी टीम आपके दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रही है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए, आपकी उस ड्रीम डिग्री को हासिल करने के लिए, आपको भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए पूरी टीम आपके साथ है। तो इसलिए क्लासेस भी आपकी जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए आप
सभी के सभी जुड़ जाएंगे हमारे विद्याकुल के साथ। तो अब आप सभी से मैं मिलती हूँ क्लासेस में, और पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हुए क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आपके सीयूटी के एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।